Hello veterans, well-wishers and friends. गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे व्यूअर्स ने कुछ सवाल पूछे हैं, उनका मैं जवाब दूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट से OROP के संबंध में सुनवाई में कोई भी खबर नहीं है। दूसरा ये है, मेरे किसी व्यूअर ने पूछा है कि क्या 2016 में रिटायर होने वाले भूतपूर्व सैनिकों पर OROP 2 लागू होगी। 1/7/2019 तक जो भूतपूर्व सैनिक रिटायर होंगे, यानी महीने के अंतिम तारीख में होते हैं, इसका मतलब 30/6/2019 तक जो भी रिटायर होंगे उन पर OROP 2 लागू होगी। और OROP 2 मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज है। इस एवरेज से जिसकी पेंशन ज़्यादा होगी 2018 में या 19 में, उनकी पेंशन प्रोटेक्ट होगी, और जिनकी कम होगी उन पर OROP लागू हो जाएगी। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, और शायद उसके बारे में हमारे एक्स सर्विसमैन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। टॉपिक है आज मेरा MSCP वर्सेस प्रमोशन। 5वें वेतन आयोग में एक नया कॉन्सेप्ट आया ACP, और उस ACP को बढ़ा करके 6वें वेतन आयोग में उसका नाम रख दिया गया MACP। MACP जब नाम रखा तो इसमें 2 शर्त रखी कि जिस व्यक्ति को MACP मिलेगा, जैसे आर्मी सिविल में 10, 20, 30 का है, आर्मी में ये 8, 16, 24 का है, 8 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद और 24 वर्ष के बाद। तो जैसे ही 8 वर्ष पूरे होंगे किसी व्यक्ति को एक ही रैंक में प्रमोशन नहीं होता है, तो उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, और उसमें जो 6वें वेतन आयोग में था उसकी ग्रेड पे बदल जाती थी। जैसे यदि कोई सिपाही है 2000 में है तो उसकी 2400 हो जाती, और 2400 के बाद यदि MACP 2 लेता है तो उसका हवलदार में जो ग्रेड पे थी 2800 हो जाती। लेकिन 7 CPC में ग्रेड पे और बेसिक पे को मर्ज कर दिया गया और लेवल्स बना दिए गए स्तर। जैसे सिपाही का 3, नायक का 4, हवलदार का 5, और ऐसे करके ये चलते चले गए। और यदि 7 CPC में यदि किसी को MACP मिलती है तो उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा और उसका लेवल बदल जाएगा। अब होता क्या है कि यदि MACP मिलती है पहली वाली फर्स्ट, तो सिपाही अपने लेवल 3 से 4 में चला जाता है और उसको एक इंक्रीमेंट मिल जाता है, यानी नायक वाले लेवल में चला जाता है। और MACP 2 मिलती है तो वो सिपाही लेवल 5 में चला जाता है, यानी हवलदार वाले में, और उसको एक इंक्रीमेंट मिल जाता है, लेकिन रहता वो सिपाही है। अब क्योंकि वो हवलदार वाले लेवल में जा चुका है तो एक आभास होता है जैसे ये हवलदार हो गया हो। और जनरली जो सोच है उस सिपाही की सोच भी यही है कि मेरे को लेवल 2 मिल चुका है, MACP 2 मिल चुका है और मैं हवलदार हो चुका हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि MACP और प्रमोशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो एक नहीं है। अब कैसे अलग अलग हैं मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। MACP प्रमोशन नहीं है, ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा और आपको अगले वाला लेवल मिल जाएगा। जो ग्रेड पे का हुआ करता था वो ग्रेड पे में कुछ फर्क था, जैसे सिपाही के और नायक के में 400 का था, और उसके बाद क्या नाम है नायक और हवलदार के में 400 का था, उसको 2000 ग्रेड पे थी, उसकी 2400 थी, उसकी 2800 थी। इस प्रकार तो उसका फायदा हो जाता था और इसका फायदा हो जाता था। प्रमोशन जो होता है ये वैकेंसी बेस्ड होता है। यदि वैकेंसी होंगी तो प्रमोशन होगा, यदि वैकेंसी नहीं है तो प्रमोशन नहीं होगा। और प्रमोशन नहीं होगा तो आपको MACP मिलेगी। तो MACP इज टाइम बेस्ड, यानी 8 साल का टाइम होगा MACP 1 मिल जाएगी, 16 साल का टाइम होगा MACP 2 मिल जाएगी, और 24 साल का टाइम होगा तो आपको MACP, यानी एक ही आप रैंक में रहते हो तो इतने साल तक, तो आपको MACP 3rd मिल जाएगी। हमने आर्मी में देखा होगा, आर्मी हो या सिक्योरिटी फोर्सेज हो या DSC हो या पुलिस हो, जो आपकी रैंक है
वो आपके या तो कंधे पर दिखाई देगी या बाजू पर दिखाई देगी, यानी पहचान जाएगा कि आदमी किस रैंक का है। सिविल में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन एमएसीपी ना तो कंधे पर दिखाई देती है और ना बाजू पर दिखाई देती है। इसके बावजूद भी कि वो व्यक्ति हवलदार की पेंशन ले रहा है, लेकिन कहीं भी ये पता नहीं चल पाएगा कि ये आदमी हवलदार है या हवलदार की पेंशन ले रहा है, केवल वो पेपर बेस्ड है। इसमें ये फर्क है। एमएसीपी आर्थिक लाभ के लिए है और प्रमोशन कैरियर को आगे ले जाने वाला है। प्रमोशन जो होता है वो रियल सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस या एंटिटी देता है, और क्योंकि आर्मी के व्यक्ति का जो प्रमोशन है उसके कंधों पर या उसके बाजू पर दिखाई देता है, इसलिए वो रियल साइंस है। लेकिन जो एमएसीपी है एक अनरियल साइंस या फॉल्स साइंस एग्जिस्टेंस देता है। उसको लगता तो ऐसा वैसे मैं हवलदार हूं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो केवल हवलदार नहीं है, वो सिपाही है। अब यहां एक बात बताना चाहता हूं। मैंने किसी बहुत ही जानकार आदमी से पूछा, प्रमोशन में डिमोशन हो सकता है। एमएसीपी एक बार जब ग्रांट हो जाती है तो वापस नहीं ली जाती है। जब वो ग्रांट हो जाती है तो हो जाती है। यदि उस पर कोई डिसलेक्शन होगा तो इसके इंक्रीमेंट वगैरह डाउन होंगे या और कोई एक्शन होगा। लेकिन यदि किसी को प्रमोशन मिल गया, जिस हवलदार का मिल गया, और यदि उन्होंने कोई कदाचार वाली बात की है तो उनको डिमोट करके नायक बनाया जा सकता है। जो रैंक हैं आर्मी के, सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर, ये वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। इस प्रकार का कोई भी रैंक नहीं है जैसे एमएससीपी के साथ लगा हो। जब भी पीपीओ बन के आते हैं ना सिपाही, एमएससीपी 2 वगैरह, ऐसा कोई रैंक नहीं है। यदि इस प्रकार के रैंक क्रिएट करने हैं तो शायद मेरे अंदाज से, मुझे पता नहीं है, ये शायद पार्लियामेंट में ही इनका पास होंगे या गवर्नमेंट पास करेगी तब जाकर कहीं पास होंगे। और हमारे जो आरोपी है वो रैंक बेस्ड है, एमएसीपी बेस्ड नहीं है। वो और वन रैंक वन पेंशन का मतलब जो हमारे पास रैंक हैं उनमें ही ये सारा कुछ होगा। और यदि कोई 17 साल का सिपाही एमएसीपी 2 लेकर के रिटायर होता है, माना उसकी जो लेवल है 5 है हवलदार के बराबर, पेंशन भी उसके आसपास हो सकती है, लेकिन उसकी रैंक केवल और केवल सिपाही है। और 2006 के बाद तो समस्या है ही नहीं, उससे पहले थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। 2006 के बाद तो सब कुछ क्लियर है। तो जब ओआरओपी दी जाएगी तो ये कोई अलग से भाग नहीं आएगा कि सिपाही एमएसीपी 2, इस प्रकार का कोई भी रैंक नहीं है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं है, नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, भारत सरकार के उसमें मेंशन नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का नहीं है, केवल सिपाही है। और यदि ये मान भी दे जाए कि अलग करना चाहते हो इनको, तो जो 2006 से पहले सिपाही आए हैं उनकी आप ओआरओपी कहाँ से सेट करोगे, क्योंकि 2006 के बाद तो ओआरओपी में एमएसीपी 1, एमएसीपी 2, एमएसीपी 3 लगा हुआ है। तो जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन है वो रैंक बेस्ड है, एमएसीपी बेस्ड नहीं है। इस बात को इस प्रकार घुमा रखा है लोगों ने आपस में बात करते करते, तो लोगों को कंफ्यूज कर रखा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया था 2 पीपीओ लेकर के, एक एमएसीपी था एक नॉन एमएसीपी था, और उसका जो भारत सरकार ने खंडन किया था इस प्रकार के एक एमएसीपी या नॉन एमएसीपी, कोर्ट ने उसको माना और कोर्ट ने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि एक ही रैंक में बराबर पेंशन करने वाले, सर्विस करने वाले पेंशनर्स को बराबर पेंशन हो, उनके कुछ परिवर्तन हो सकता है, उससे उनकी पेंशन बढ़ जाए। केवल उस जो एविडेंस रखे गए थे उस एविडेंस के बेस पर दिया हुआ निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि सिपाही
MACP 2 अलग है और सिपाही नॉन MACP अलग है। और इस प्रकार की जो चर्चाएं हमें यहाँ चल रही हैं कि MACP जो सिपाही 2 है और MACP जो नॉन MACP उनकी पेंशन बार बार नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है, क्योंकि ये आरोपी लागू नहीं होने वाली है। ये इसलिए प्रचलित किया जा रहा है कि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि MACP अलग है, नॉन MACP अलग है, इसलिए हम फर्क डाल सकें और इनको नुकसान कर सकें। अब मैं यहाँ आपको समझाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डालता हूँ, उसे आप ही सुलझा सकते हो, मैं नहीं सुलझा सकता। मान लीजिए कोई सिपाही है, 17 साल नौकरी 16 साल नौकरी करता है, 17 साल करता है, मान लो 19 साल में आता है, वो 18 साल में आता है और उसको MACP 2 मिल गया है। MACP 2 मिलने के बाद पता चलता है कि उसके यहाँ वैकेंसी पैदा हो गई हैं, तो उसका प्रमोशन होता है। अब क्योंकि MACP 2 तो हवलदार के बराबर है, अब उसका जो प्रमोशन होगा वो नायब सूबेदार में होगा या नायक में होगा। हमें पता है कि सिपाही का प्रमोशन नायक में होगा, भले उसने MACP 2 ले रखा है। अब जब उसका नायक में प्रमोशन होगा तो उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो लेवल 5 में है, लेकिन उसमें 4 में उसका प्रमोशन होगा नायक में। तो अब क्या होगा उसके संबंध में, क्या उसको डिमोट करके यहाँ लाया जाएगा, वो वहीं रहेगा, या उसको नायब सर बनाया जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि MACP लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रमोशन वैकेंसी बेस्ड होते हैं, यूनिट में वैकेंसी होती हैं। और सिर्फ ये होगा कि आप भी इसको समझो, मैं अपने अनुसार जितना समझाऊं बता रहा हूं, सिर्फ ये होगा कि उसको जो MACP 2 ले रखा है उसके पेन अलाउंस से प्रोटेक्ट हो जाएंगे और उसका प्रमोशन हो जाएगा और ये काम चल जाएगा। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार का ये जो भ्रम फैला रखा है कि MACP और नॉन MACP वाला, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल MACP एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, वो रैंक नहीं है। और हमारी OROP रैंकों पर आधारित है, MAC पर आधारित नहीं है। इसलिए MACP 2 का जो सिपाही है वो सिपाही है और वो उसी सिपाही के बराबर है जो नॉन MACP है। यदि वो 17 साल का है और 17 साल का है तो उसकी पेंशन केवल MACP 2 से ही फिक्स होनी चाहिए, उससे इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और मैं इसको इसलिए डाल रहा हूं कि अभी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है ज़्यादा नहीं फैल पाए, उससे पहले ही पता चल जाए कि MACP 2 जो सिपाही है वो कोई प्रमोशन नहीं है, कोई रैंक नहीं है, रैंक उसकी सिपाही है और सिपाही की पेंशन के साथ ही उसी पेंशन का OROP में समावेश होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।